शहर के लिए लाइलाज बन चुकी जाम की समस्या को लेकर बुधवार को समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने गहन मंथन किया, जिसमें जाम की समस्या खत्म होने तक लंबी लड़ाई लड़ने का निर्णय सर्व समाज ने लिया। सामाजिक कार्यकर्ता मधुमंगल शुक्ला ने इस मुद्दे को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उठाने का जिम्मा उठाया है। यह बताते चले कि धार्मिक नगरी पिछले लंबे समय से जाम की भीषण समस्या से जूझ रही है। तमाम शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने से क्षुब्ध स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे पर आंदोलन का मूड बनाया है। इस बिंदु पर आगामी रणनीति तैयार करने को बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोगों ने अपनी राय रखी। वृहद मंथन के बाद बैठक में निर्णय लिया गया है कि आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया जाए तो इससे जुड़े बिंदुओं पर काम शुरू करें। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता मधुमंगल शुक्ला ने जाम की समस्या को लेकर जल्द ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करने का ऐलान भी किया। की एक श्री किशोर वन में बैठक की थी और वहाँ स्थानीय नागरिकों ने यह निर्णय लिया था कि हम हाई कोर्ट में एक नई जनहित याचिका करने जा रहे हैं। आप बताइए, जब मोहन भागवत आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, रोड कैसे क्लियर हो जाता है? यहाँ के प्रशासन की इच्छा शक्ति नहीं है, यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है। हम तो भगवान भरोसे काम कर ही रहे हैं। आज सबसे बड़ा बिंदु था कि जाम की समस्या से कैसे निजात पाया जाए, उसके बारे में लोगों ने, आज की बैठक बहुत सफल रही। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और फाइनली ये हुआ कि एक समिति वृंदावन में एक समिति तैयार की जाए, जिससे कि सभी लोग अपनी अपनी बातों को वहां तक पहुंचाकर हम शासन प्रशासन से बात कर सकें। कई बिंदु थे, लेकिन मुख्य बिंदु है जाम की समस्या। ई रिक्शा का जिसका रूट एंड रेट फिक्स होना चाहिए और उनके ड्रेस कोड होना चाहिए, बार कोड होना चाहिए, जिससे कि स्कैन करके पता लग जाए कि वो रिक्शा वाले का आइडेंटिफिकेशन क्या है। हाँ, निश्चित रूप से आगे की रणनीति ये है कि पहले समिति बनाई जाएगी, फिर सभी लोगों और समिति में हर वर्ग का लोगों को लिया जाएगा। ये नहीं कि एक ही लोगों को लिया जाए, और वहां लेकर फिर सबके सामूहिक विचारों को ताना बाना बोकर फिर उसके बाद हम शासन प्रशासन से बात करेंगे। देखिए, चूंकि वृंदावन एक तीर्थ स्थान है और अब पर्यटक स्थल बन चुका है, तो स्वाभाविक है लोग तो आएंगे ही आएंगे सुख सुविधा को देखते हुए, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन को चाहिए तो वो उस पर कंट्रोल करे और हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं।